गलती क्या करते हैं, ये मेरी कॉन्शियसनेस है, आपकी कैसे हुई। जैसे लोग क्या करते हैं, जमीन खरीद ली, एक ठप्पा लगवा लिया, अब ये जमीन तेरी हो गई। ये सब क्या है, ट्रांजैक्शंस ही तो हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए तो है। एक्चुअल में नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोई बोल सकता है जमीन मेरी है? पहले किसी और की थी, अभी तेरी है, कल किसी और की होगी। तेरी मतलब किसकी? लेकिन फिर भी एक बार को अज्यूम कर लेते हैं कि अगर इस कॉन्शियसनेस को आपने पैसे दे करके कहीं से खरीदा होता कि कॉन्शियसनेस मेरी है और इतने साल के लिए कॉन्शियसनेस मेरी हुई, इस बॉडी में मैंने कॉन्शियसनेस को खरीद लिया, तो आप कह सकते थे कि कॉन्शियसनेस मेरी है। अब किसी भी बेस पे ये नहीं बोल सकते कि कॉन्शियसनेस मेरी है। मैं कॉन्शियसनेस हूं, ठीक है। तो जैसे ही ये मेरी गया कॉन्शियसनेस के ऊपर से, देखना क्या हो रहा है। इट्स सो सटल, एक्सट्रीमली सटल। जैसे ही आपने इसको, पहले बॉडी के एंगल से समझते हैं फिर कॉन्शियसनेस पे आएंगे। जैसे ही इस बॉडी में, जब तक आप बोल रहे हो ये बॉडी मेरी है, मतलब कि 70% ऑफ दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, मतलब कि आप क्या कह रहे हो, इस बॉडी में जो पानी है वो मेरा है। पर जैसे ही आपने इंक्वायरी करी, आपने कहा यार ये बॉडी में जो पानी है वो मेरा तो नहीं है, वो नेचर का है। नेचर मतलब क्या? सबका है, वो सबका है, वो इस पूरे यूनिवर्स का है, इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरे क्रिएशन का है। समझ गए ना? इट इज अ रियलिटी जो आप देखते रहिए कि वो पानी चाहे इस बॉडी में हो चाहे किसी और बॉडी में हो, पानी तो पानी है। पानी ना मेरा है ना तेरा है, पानी है और पानी तो पानी है। और फिर अगर आप बोलते हो ये समझ करके कि मैं पानी हूं, तो आप क्या हो गए? आप ट्रांसेंड कर गए। आप एक झटके में जहां पर भी पानी है वो सब हो गए। फिर अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये बॉडी हूं। जैसे ही आपने कहा कि पानी मेरा है, ये बॉडी मेरी है, इसका मतलब क्या है? ये बॉडी पानी की ही बनी है। 70% तो पानी ही है, ब्लड पानी है, ये बॉडी पानी है, दिख नहीं रही है बट है तो पानी। साइंटिफिकली हमको पता है। तो आप क्या कह रहे हो, इस बॉडी में जो पानी है वो तो मेरा है, लेकिन बाहर जो पानी है वो मेरा नहीं है। बट जैसे आपने इंक्वायरी करी, थोड़ा दिमाग लगाया, आपने कहा अरे नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, पानी तो पानी है, बॉडी में हो चाहे किसी भी बॉडी में हो। और अगर अभी आप आत्मा तक नहीं भी गए हो, कॉन्शियसनेस तक नहीं भी गए हो, कोई बात नहीं। आपने बॉडी के लेवल पे अपने आप को एनालाइज किया, आपने कहा मैं अपने आप को बॉडी बोलता हूं। बॉडी मतलब क्या? पानी। तो इसका मतलब मैं बॉडी बोल तो रहा हूं अपने आप को, लेकिन एक्चुअल में मैं पानी हूं। समझ गए ना बॉडी के लेवल पे क्या हो रहा है? देखो कैसे आप ट्रांसेंड कर रहे हो। ट्रांसेंड का मतलब होता है कि आप यहीं बैठे हो लेकिन थॉट एकदम से एक्सपैंड कर गया। आपका थॉट जो अभी सिर्फ इस बॉडी तक है वो फट गया एकदम से, वो कहीं का कहीं निकल गया। तो जैसे ही आपने ये बोला, विच इज टेक्निकली राइट, अरे यार मैं सिर्फ ये बॉडी बोल तो रहा हूं, बट अगर मैं बोलता हूं मैं बॉडी हूं तो क्या ये कहना गलत होगा कि मैं पानी हूं? जैसे अगर मैं अपने आप को एक मिट्टी का घड़ा बोल रहा हूं तो क्या ये कहना गलत होगा कि मैं मिट्टी हूं? घड़ा तो सिर्फ एक उसकी शेप है, एक्चुअल में तो मैं मिट्टी ही हूं ना। घड़ा कहां है, उसको छू के दिखाओ। जैसे छुओगे मिट्टी को ही छुओगे, घड़े को छू नहीं सकते। ऐसे ही इस बॉडी को छुओगे तो बॉडी को छू के दिखाओ, जिसको आप छू रहे हो वो तो पानी है, बॉडी कहां है? तो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो हुआ क्या? अगर मैं पानी हूं तो जहां पर भी पानी है वो मैं हूं। आप एक झटके में क्या बन गए? सारी बॉडीज बन गए, पूरा का पूरा नेचर बन गए। इसको बोलते हैं सच को देखना, कि अभी आप सिर्फ बॉडी के लेवल पे ही देख रहे हो चीजों को, लेकिन आप एकदम से ट्रांसेंड करते चले जा रहे हो। अब देखो कॉन्शियसनेस के लेवल पे, अब मजा आएगा असली। द मोमेंट यू से कि कॉन्शियसनेस मेरी है, आप यहां पर एक गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और इस बहुत बड़ी गलती की सजा भी बहुत बड़ी है। तो द मोमेंट यू से एंड यू सी इट एज अ फैक्ट कि यार ये कॉन्शियसनेस मेरी नहीं है, मैं इस पे कब्जा नहीं कर सकता हूं, ये कॉन्शियसनेस तो सबकी है। और उस कॉन्शियसनेस के होने की वजह से वो जो एक्सपीरियंस होता है, अगर कॉन्शियसनेस सबकी तो समझना, अगर कॉन्शियसनेस आपकी तो एक्सपीरियंस आपका, एक्सपीरियंस आपका तो उस एक्सपीरियंसेस की जो मेमोरी है, जो रिकॉर्डिंग है वो आपकी, जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है वो इंस्ट्रूमेंट आपका, सब कुछ आपका। अगर कॉन्शियसनेस आपकी है तो द मोमेंट यू से कि कॉन्शियसनेस मेरी नहीं है, मैं कॉन्शियसनेस हूं, फर्क देखो।
कॉन्शियसनेस मेरी नहीं है लेकिन मैं कॉन्शियस हूं, तो जो भी कॉन्शियस है वो मैं हूं। अगर कॉन्शियसनेस मेरी नहीं है तो कॉन्शियसनेस तेरी भी नहीं है, कॉन्शियसनेस किसी की नहीं है। जैसे पानी अगर इस बॉडी का नहीं है तो किसी बॉडी का नहीं है, सबका है, नेचर का है। ऐसे ही अगर ये कॉन्शियसनेस मेरी नहीं है तो तेरी भी नहीं है, ये कॉन्शियसनेस किसकी है? सबकी है। कॉन्शियसनेस एक है। जैसे इस बॉडी के अंदर जो स्पेस है अगर वो मेरी नहीं है तो वो तेरी भी नहीं है, तेरी बॉडी में जो स्पेस है वो भी तेरी नहीं है, बीच में जो स्पेस है वो भी तेरी नहीं है। किसकी है? सबकी है, कलेक्टिव है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की नहीं है, कोई डिवीजन नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन दिख रहा है लेकिन कोई सेपरेशन नहीं है। ऐसे ही इस कॉन्शियसनेस में भी सेपरेशन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जहां पर इंस्ट्रूमेंट होता है वहीं पर एक्सपीरियंस होता है, जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है वैसा ही एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे ही आपने कहा कि ये कॉन्शियसनेस मेरी नहीं है, ये कॉन्शियसनेस मैं हूं, ये कॉन्शियसनेस तेरी नहीं है, ये कॉन्शियसनेस सबकी है, तो कॉन्शियसनेस मैं हूं और इस कॉन्शियसनेस के होने की वजह से जहां भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू एक्सपीरियंस पॉसिबल है, इंस्ट्रूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू एक्सपीरियंस पॉसिबल होना चाहिए। जैसे कैमरा ऐसा होना चाहिए जिसके थ्रू रिकॉर्डिंग पॉसिबल होनी चाहिए। कैमरा है लेकिन टूटा फूटा है तो उसके थ्रू रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, तो एक्सपीरियंस पॉसिबल नहीं हो सकता, रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। बॉडी तो है लेकिन बॉडी की कंडीशन ठीक नहीं है तो उसके थ्रू एक्सपीरियंस नहीं हो सकता। तो अब अगर मैं कॉन्शियसनेस हूं तो मुझे, अब मैं सही जगह पर आ रहा है, मुझे कहीं भी किसी भी बॉडी के थ्रू कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो एक्सपीरियंस भी मेरा है। अब मैं सही जगह पर आया। इसको बहुत बारीकी से समझना होता है। लोग क्या होता है, वर्ड्स तो यूज करते हैं लेकिन उन वर्ड्स की गहराई को नहीं देखते हैं, फिर खुद ही उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आप समझ करके बोल रहे हो तो सब सही है, बिना समझे बोल रहे हो तो सब गलत है। लोग क्या बोलेंगे, मैं मतलब ईगो है, ये सब वर्ड्स हैं, वर्ड्स में उलझे पड़े हैं। वहां पर मैं तू नहीं है, ये वो कुछ भी चक्कर चक्कर करते रहो कहीं से भी पढ़ करके, अनलेस एंड अनटिल यू सी व्हाट द रियलिटी इज, व्हाटएवर यू आर सेइंग इज जस्ट एन इल्यूजन। बट इफ यू सी थिंग्स एज इट इज एंड इफ यू आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, तो आप देखोगे आप कहां जाकर के मिलोगे, कहां पहुंचोगे आप। तो अब क्या मिटा? अगर मैं कॉन्शियसनेस हूं, और अब आप कहोगे अच्छा अगर मैं कॉन्शियसनेस हूं और मैं हर जगह हूं तो मुझे हर जगह क्यों नहीं एक्सपीरियंस हो रहा है? आपको हर जगह इसलिए नहीं एक्सपीरियंस हो रहा है क्योंकि हर जगह पर इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड नहीं है। जहां पर इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड होगा वहीं पर तो एक्सपीरियंस होगा। जहां पर एक्सपीरियंस होगा, जिस टाइम पर जिस जगह पर एक्सपीरियंस होगा वहीं पर तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी। जिस कैमरे के थ्रू रिकॉर्डिंग होगी वहीं पर तो वो रिकॉर्डिंग स्टोर होगी। तो उसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू तो आप उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हो। इन्हीं दो चीजों का एक्सपीरियंस हो सकता है, और क्या होगा? या तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप बाहर की दुनिया को देखो, दैट इंस्ट्रूमेंट विच इज देयर इन स्पेस एंड टाइम, या उसके थ्रू जो कुछ भी रिकॉर्ड किया उसको अपने ब्रेन में देखते रहो। ये दो ही तो एक्सपीरियंसेस हैं, तीसरा क्या है? तो आप कहोगे कॉन्शियसनेस को, अगर मैं कॉन्शियसनेस हूं तो मुझे सब जगह एक्सपीरियंस क्यों नहीं हो रहा है? ये बिल्कुल ऐसा है कहना कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी हूं तो मैं सिर्फ इसी बल्ब में क्यों जल रही हूं। तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी खुद को समझ नहीं पाई है, वो बेवकूफ है, वो खुद को बल्ब बोल रही है। ये लिमिटेशन किसकी है? बल्ब की है, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं है, लाइट की नहीं है। सब बल्ब्स में से जो लाइट निकल रही है, क्या वो लाइट अलग अलग है? एक ही है। लाइट तो एक ही है। फंडामेंटली देखोगे तो बल्ब भी एक ही है जिस मटेरियल का बना है। लेकिन अगर वो बल्ब सोचता रहे तो सोच पे डिफरेंस है, सोच के लेवल पे डुअलिटी है। एक्चुअल में कहीं कोई डुअलिटी नहीं है। बल्ब सोच सकता है चाहे तो कि मैं ना और बल्ब से अलग हूं। किस वे में अलग हो? क्या जिस मटेरियल का आप बने हो आप उस मटेरियल वाइज और बल्ब से अलग हो? नहीं, सेम मटेरियल है। तो अलग कैसे हुए? क्योंकि ना मेरी लाइट सिर्फ यहीं तक जा रही है, मेरी लाइट सिर्फ इसी रूम में है, इसलिए मैं औरों से अलग हूं। तो क्या आप ये कह रहे हो कि आपकी जो लाइट है
वो और किसी बल्ब की लाइट से अलग है जो किसी और कमरे में है कहीं पर दूर? क्या वो लाइट अलग है? उसके पीछे से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है क्या वो अलग है? वो भी एक ही है। तो फर्क है कहां पर? सिर्फ बल्ब सोच सकता है। इसको नोशंस बोलते हैं, इसको रॉन्ग थिंकिंग बोलते हैं, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। उसकी वजह से वो बल्ब सुखी और दुखी हो सकता है। मैं बन रहा हूं, मैं मिट रहा हूं। मैं मतलब कौन? मैं सिर्फ ये बल्ब, या जिस मटेरियल का ये बल्ब बना है वो मटेरियल? वो तो नहीं मिटता है। बल्ब मिट भी जाएगा तो मटेरियल बचा रहेगा। या वो जो इस बल्ब के थ्रू एक्सपीरियंस कर रहा है, इस रूम में जो कुछ है उसको देख रहा है, जिस लाइट की वजह से देख रहा है। कौन हो आप? आप एक ही जगह पर जाकर के फंस सकते हो कि मैं सिर्फ ये बल्ब हूं। आप बोलो कि मैं इस बल्ब का मटेरियल हूं, तो आप हर बल्ब के मटेरियल हो। आप बोलो मैं लाइट हूं, तो आप अब सिर्फ इस बल्ब के थ्रू जो लाइट आ रही है वो नहीं हो, हर बल्ब के थ्रू जो आ रही है वो लाइट हो। जैसे एक स्टार है, इतने सारे स्टार्स हैं आसमान में, तो उसमें से एक स्टार को गलतफहमी हो जाए कि इसमें से जो लाइट आ रही है वो तो मेरी है, जो और स्टार्स में से आ रही है वो मेरी नहीं है, तो खुद ही सुखी दुखी होता रहेगा। वो लाइट किस स्टार की है? किसी की नहीं है। लाइट तो लाइट है। ऐसे ही तो आप तीनों में से किसी भी लेवल पे दुखी नहीं हो सकते। द मोमेंट यू से आई एम द मटीरियल कॉज ऑफ दिस बल्ब, ऑफ दिस बॉडी, आई एम द मटीरियल कॉज ऑफ दिस बॉडी, आनंद ही आनंद है, परमानंद है। जहां आप बोलते हो मैं ये बॉडी हूं, आप फंस रहे हो। जहां आपने थोड़ी सी इंक्वायरी करी, आपने कहा नहीं मैं तो धरती हूं, क्या दिक्कत है? मैं जल हूं, क्या दिक्कत है? मैं अग्नि हूं, क्या दिक्कत है? मैं वायु हूं, क्या दिक्कत है? मैं आकाश हूं, क्या दिक्कत है? मैं इसको एक्सपीरियंस करने वाला हूं, क्या दिक्कत है? इन पांचों को एक्सपीरियंस करने वाला, इसको पंचभूत बोलते हैं। एक्सपीरियंस करने वाला कौन? कॉन्शियसनेस। मैं इसको एक्सपीरियंस कर सकता हूं। मैं धरती को देख पा रहा हूं, मैं जल को देख पा रहा हूं, पी पा रहा हूं, अग्नि को महसूस कर पा रहा हूं, अग्नि की जो गर्मी है, वायु को फील करता हूं, आकाश को मैं देखता हूं, मुझे दिखता है कि यहां पर बीच में स्पेस है। तो मैं सबको एक्सपीरियंस करने वाला हूं। मतलब कि कौन? मैं कॉन्शियसनेस हूं। क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नजर आ रही है? मैं कॉन्शियसनेस हूं, इसमें क्या दिक्कत है? मैं स्पेस हूं, मतलब मैं सिर्फ यहां पर स्पेस नहीं हूं, हर जगह हूं। मैं सिर्फ ये बॉडी नहीं हूं, मैं हर बॉडी हूं। मैं सिर्फ यहां पर जो पानी है वो नहीं हूं, हर जगह पर जो पानी है वो मैं हूं। अगर मैं अपने आप को बॉडी बोल रहा हूं तो, बॉडी के स्टैंड पॉइंट से बोल रहा हूं तो, ये दो अलग अलग एंगल होते हैं देखने के। एक है आप फॉर्म के एंगल से देखो, एक है उसके सब्सटेंस के एंगल से देखो। तो अभी मैं सब्सटेंस के एंगल से देख रहा हूं। सो द मोमेंट यू से कि हर बॉडी मैं हूं, तो उन बॉडीज के थ्रू जो भी एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिसको मेमोरी बोलते हैं, वो भी तो मैं ही हूं। वो मुझसे अलग कैसे हुआ? लगाओ दिमाग। अगर मैं कलेक्टिव विजन से देखूं तो, ध्यान से समझना, अगर तो मैं कह रहा हूं कि ये जो बॉडी है वो मैं हूं, तो मैं फंसा हुआ हूं। अगर मैं कह रहा हूं इस बॉडी का जो मटेरियल है वो मैं हूं, रियलिटी क्या है? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मटेरियल या इसकी फॉर्म? फॉर्म बिना मटेरियल के नहीं हो सकती, मटेरियल बिना फॉर्म के भी हो सकता है। मटेरियल कोई भी फॉर्म ले सकता है, फॉर्म बिना मटेरियल के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। फॉर्म का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, सिर्फ एक अपीयरेंस है। जैसे एक पत्थर की मूर्ति है, मूर्ति तो हम बोल रहे हैं, एक्चुअल में तो पत्थर है। इंपॉर्टेंट तो पत्थर है, बिना पत्थर के पत्थर की मूर्ति कहां है? तो मूर्ति का जो सबस्ट्रेटम है, अधिष्ठान है, वो क्या है? पत्थर है। तो दो अलग अलग एंगल है देखने के। जहां मैंने ये देखा कि मैं सिर्फ ये फॉर्म हूं, ये बॉडी हूं, वो फॉर्म जो बदल रही है, मैं उस बदलाव को नहीं देख रहा हूं। बस इस बदलती हुई फॉर्म के साथ में मैंने एक नाम जोड़ दिया है जो नहीं बदल रहा है, पैदा होने से लेकर के मरते दम तक। संदीप, वो नहीं बदलता है, तो मैं बस उस नाम से चिपका पड़ा हूं। समझ गए? तो मैं किससे चिपका हुआ हूं? अगर मैं आंख खोल करके इस फॉर्म को देखूंगा तो मैं देखूंगा कि ये फॉर्म तो बदल रही है। उस नाम से चिपका पड़ा हूं, वो नाम जिसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है।
तो दो अलग अलग एंगल है। एक है कि आप सिर्फ फॉर्म के एंगल से देखो, एक है इसका जो फॉर्मलेस सब्सटेंस है उस स्टैंड पॉइंट से देखो। सब्सटेंस इज द रियलिटी, फॉर्म इज जस्ट एन इल्यूजन। इल्यूजन इन द सेंस कि आप बोल रहे हो, बोलने के लिए ठीक है, बट एक्चुअल में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर्म की इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इट नीड्स द फॉर्मलेस सब्सटेंस फॉर इट टू एग्जिस्ट। फॉर्म इज जस्ट एन अपीयरेंस, बट द रियलिटी इज द सब्सटेंस। तो आई एम दैट सब्सटेंस। द मोमेंट यू से दैट एंड द मोमेंट यू look at that reality as it is, based upon your understanding, समझ करके, the moment you experience it, अरे यार, I am the substance, I am the substance, तो क्या होता है, अब आप सिर्फ यहां तक नहीं रहे, आप पूरे के पूरे यूनिवर्स में फैल गए। आप मतलब कौन? ये बॉडी नहीं, आपकी अंडरस्टैंडिंग, which is not wrong, which is right। अब आप सबसे कनेक्ट हो गए। अभी जो डिस्कनेक्टेड हो, अब आप सबसे कनेक्ट हो गए, सबसे जुड़ गए एकदम से। यह है सब्सटेंस के एंगल से देखने का नजरिया। दूसरा क्या है? मेमोरी, जिसके बेस पे थिंकिंग चलती है, चाहे फिर वो थिंकिंग सही हो चाहे गलत हो। एक है आप उस पर्टिकुलर मेमोरी को देखो। वो मेमोरी अगर फॉर्म नहीं है तो और क्या है? किसी भी चीज की कोई भी मेमोरी हो, वो एक फॉर्म है। तो एक तो है कि आप उस मेमोरी की फॉर्म को देखो, जैसे इस बॉडी की फॉर्म को देखो। एक है बॉडी के सब्सटेंस को देखो। ऐसे ही आप चाहे मेमोरी की फॉर्म को देखो या उस मेमोरी के सब्सटेंस को देखो। मेमोरी क्या है? ब्रेन के ऊपर कुछ इंप्रेशंस दिखते हैं ना, तो एक है उन इंप्रेशंस को देखो, एक है उन इंप्रेशंस का जो सब्सटेंस है उसको देखो। जैसे एक स्क्रीन के ऊपर फिल्म दिखती है तो उसका सब्सटेंस क्या है? लाइट। लाइट, वहां पर लोग दिखते हैं, बहुत कुछ दिखता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाइट होती है। तो उस मेमोरी का सब्सटेंस क्या है? एक्चुअल में क्या मेमोरी में कोई लोग होते हैं या नहीं होते हैं? नहीं होते हैं, सिर्फ लाइट होती है। तो एक तो है कि आप लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक है लाइट के जो इंप्रेशंस है उनको देखो। तो अगर आप लाइट के इंप्रेशंस को देखोगे तो आप क्या कहोगे? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरे साथ में ये हुआ, मेरे साथ में वो हुआ। बट द मोमेंट यू लुक एट द सब्सटेंस ऑफ मेमोरी, द सब्सटेंस ऑफ विच मेमोरी इज मेड ऑफ, जैसे बॉडी के सब्सटेंस को हमने देख लिया ना, 5 एलिमेंट्स हैं, ऐसे ही मेमोरी का भी तो कोई ना कोई सब्सटेंस है ना। वो सब्सटेंस क्या है अगर लाइट नहीं है? तो वो सब्सटेंस क्या है अगर सटल सेंसेशंस नहीं है, वाइब्रेशंस नहीं है? तो दोनों जगह से आप एक ही जगह पे पहुंचोगे। बॉडी की रियलिटी क्या है? वाइब्रेशन है। मेमोरी की रियलिटी क्या है? वाइब्रेशन है। सटल है, आंखों से नहीं देख सकते, बट हमें पता होता है कि अंदर मेमोरी चल रही है, थॉट चल रहे हैं। वी नो द प्रेजेंस ऑफ दैट। सो द मोमेंट यू से आई एम नॉट दिस पर्टिकुलर मेमोरी, आई एम द सब्सटेंस ऑफ दैट मेमोरी, तो अब आप क्या बन गए? इस पूरी क्रिएशन में जितनी भी बॉडीज हैं जिनमें कैपेबिलिटी है मेमोरी को रिकॉर्ड करने की, बहुत सारी ऐसी भी बॉडीज हैं जिनमें कैपेबिलिटी नहीं है मेमोरी को रिकॉर्ड करने की, तो जिनमें भी वो कैपेबिलिटी है मेमोरी को रिकॉर्ड करने की और उसके बेस पे वो जो कुछ भी सोच रहे हैं सही गलत, वो सब कौन बन गया? कि अगर आप देख रहे हो और कह रहे हो कि वो जो मेमोरी है एक इंप्रेशन है, वो इंप्रेशन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बिना उस सब्सटेंस के जिससे वो इंप्रेशन बन रहा है। इफ यू से दैट सब्सटेंस इज मी, not that particular memory, because substance is the only reality, तो आप क्या बन गए? इस पूरी दुनिया में जहां पर भी कोई भी है उसके अंदर कैसी भी मेमोरी है, फिर चाहे किसी जानवर के अंदर हो चाहे इंसान के अंदर हो, वो सब मैं बन गया। मैं कहां तक चला गया? इंफिनिटी तक चला गया। अब किसी के अंदर कोई भी इंप्रेशन दिख रहा है, कैसा भी इंप्रेशन दिख रहा है, तो यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट अ पर्टिकुलर इंप्रेशन। बॉडी चाहे कैसी भी है, अच्छी है, बुरी है, सुंदर है, बदसूरत है, कैसी भी है, नाउ यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द अपीयरेंस ऑफ दैट फॉर्म, यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द अपीयरेंस ऑफ माइंड, अपीयरेंस ऑफ थिंकिंग, चाहे वो थिंकिंग अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, अपीयरेंस ऑफ थॉट्स, अपीयरेंस ऑफ एक्शंस बेस्ड अपॉन दोज थॉट्स, यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट ऑल दैट। नाउ यू आर लुकिंग एट द मटीरियल, दैट मटीरियल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, दैट इज मी। तो अब कहीं पर भी कोई भी माइंड है, कहीं पर भी कोई भी थॉट है, कहीं पर भी कोई भी मेमोरी है, कोई रिकॉर्डिंग है, कोई इंप्रेशन है, वो सब मैं हूं। क्योंकि इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कॉन्शियसनेस। कैन वी टॉक अबाउट मेमोरी विदाउट कॉन्शियसनेस? कैन वी टॉक अबाउट दिस वर्ल्ड विदाउट कॉन्शियसनेस? कैन वी टॉक अबाउट एन एक्सपीरियंस विदाउट कॉन्शियसनेस? कैन वी हैव एन एक्सपीरियंस विदाउट कॉन्शियसनेस? जब एक्सपीरियंस नहीं तो उसकी रिकॉर्डिंग कहां,
मेमोरी कहां, तो सबके होने का जो बेस है, जो भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं उस सबका बेस क्या है? कॉन्शियसनेस। तो अगर कॉन्शियसनेस में हूं, मैं कॉन्शियस हूं, यहां से कहां जंप मारनी है? मैं कॉन्शियसनेस हूं। और क्या कॉन्शियसनेस एक बिलीफ है, एक हवा में एग्जिस्ट करती हुई एक ऐसी रियलिटी है जिसको हम कभी जान नहीं सकते, या कॉन्शियसनेस वो है जो एग्जिस्टेंट है, जिसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है? आत्मा वो है जिसका सिर्फ ज्ञान अवेलेबल है, या आत्मा का बोध भी हो सकता है? तो अगर आत्मा का बोध हो सकता है तो अब ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक रियलिटी है। ये जो साउंड ऑफ साइलेंस है, अगर ये ही कॉन्शियसनेस है तो ये कॉन्शियसनेस आपकी या मेरी नहीं है। ये साउंड ऑफ साइलेंस आपकी या मेरी नहीं है। ये यहां पर या वहां पर नहीं है। यहां पर वहां पर में सब कुछ आ गया इस क्रिएशन में, यहां पर और वहां पर कहां पर? कहीं पर भी। ये यहां पर या वहां पर नहीं है, ये तेरी या मेरी नहीं है, ये आज या कल में नहीं है। आज और कल में पूरा टाइम आ गया, तो ये टाइम से परे है, यहां पर वहां पर में स्पेस से परे है, तेरे मेरे में ये थॉट से परे है, माइंड से परे है। इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है, कॉन्शियसनेस पर। सत इज चित एंड चित इज सत। सत मतलब क्या? वो जो एग्जिस्टेंट है, जो नॉन चेंजिंग रियलिटी है, वो सत है। चित मतलब क्या? कॉन्शियसनेस। सत ही चित है।